हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेसन हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट लेसन में। एक्सरसाइज 5.3 है ये लेसन। आपके पास भी बुक है, आप यहाँ से देखें। यहाँ है क्वेश्चन में क्या, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड dy upon dx in the following कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट नंबर है 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। चलिए, इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन में कह रहा है, यानी आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको लेट नहीं करना है। कोई फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन कहने का मतलब आपको इक्वल दिखे दिया हुआ है। ये LHS और ये RHS, दैट मीन्स दोनों हो, ये इक्वेशन ही कहलाता है। अब dy बाई dx जब फाइंड करना है हमें, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें x और y दोनों वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या है कि एक dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप की फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं मालूम है? इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें x और y दोनों प्रेजेंट हो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि dy बाई dx निकलना है। अगर इसमें x और a होता तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं कहलाता है, क्योंकि आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो यहाँ x और y दोनों वेरिएबल हो वही इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, क्योंकि हमें इससे स्पष्ट हो जाता है। ये चीज़ को समझ क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ चलते हैं। गिवन 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। अब यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है? x के रेस्पेक्ट में। तो d अपॉन dx 2x प्लस 3y d अपॉन dx साइन x। अब d अपॉन dx से मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दे। d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3y इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अच्छा, यहाँ देखिए क्या होगा। x का डिफरेंस 2 तो हमने बाहर ले लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ऐसे भी x डी कैंसिल 1 हो गया। प्लस अच्छा, यहाँ पर आप 3 को बाहर की ओर ले लें तो क्या है, यहाँ y है और यहाँ x है। तो डिफरेंशिएशन किसका होता है? आप ये चीज़ को देख लीजिए। d अपॉन डी एक्स टू दी पावर n दोनों सेम हो, उसी का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। सेम नहीं है यहाँ और कुछ इंडेक्स तो है नहीं, तो इस परिस्थिति में क्या करें? डी वाई अपॉन डी एक्स को रहने दें। अच्छा, यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। अब यहाँ 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स। यहाँ 2 इंटू 1 2 हो गया, पॉजिटिव है, उस साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? निगेटिव। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं, वहाँ सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, आप इस चीज़ को लिख लें। यहाँ भी गिवन जो दिया हुआ पहले इसे लिख लें। 2x प्लस 3y इक्वल साइन y डी अपॉन डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन में दे रखा कि एक्स के रेस्पेक्ट में ही आपको क्वेश्चन निकालना है। डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन y। फिर यहाँ डी अपॉन डी एक्स 2x, फिर यहाँ डी अपॉन डी एक्स 3y इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन वाई।
क्या होगा, 2 को बाहर की ओर ले लेंगे तो क्या होगी 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स फॉर्मूला ही है, डी बाई डी एक्स इक्वल क्या है 1 डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर यहाँ 3 को बाहर ले ले, यहाँ x के रिस्पेक्ट में यहाँ y है तो इसको रहने दे सेम फॉर्म में, यहाँ d अपॉन डी एक्स साइन y है। आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन x इक्वल क्या होगी cos x, मालूम है, तो यहाँ लिख दे cos, यहाँ x है तो क्या लिखा गया है x, तो यहाँ क्या है y है तो y लिख देंगे। अब रहा बात कि सर आप तो बोलते हैं कि दोनों इक्वल होना चाहिए, वही लिखा जाता है, तो चलिए यहाँ y है दोनों इक्वल नहीं है तो इसके बदले में क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स लिख देंगे, इक्वल नहीं है उसके लिए, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए। चलिए 2 × 1 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस y dy अपॉन डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले फंक्शन को आप अलग कर लें, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर लेते हैं इसे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पॉजिटिव है 2 तो यहाँ निगेटिव होगी, dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें, क्या होगी 3 माइनस कॉस y इक्वल -2, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल -2 बाई 3 माइनस कॉस y। देखिए क्वेश्चन भी फाइनल हो गया। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इसे समझे। अब चलते हैं हम 3rd नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है डिफरेंशिएशन, केवल आप इसको समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं है समझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको देखते रहिए, टेक्स्ट बुक से भी सहायता लीजिए आप, और जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप दूर हो जाएगी, केवल आप बना के ही दूर कर सकते हैं इसे सॉल्व करके। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या दूर नहीं होगी, आप जितना बनाइएगा उतना ही मैथ अच्छा होगा। चलिए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ ax प्लस by स्क्वायर इक्वल कॉस y। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ यही करना है, x के रिस्पेक्ट में ही काम करना है, जो गिवन दिया हुआ है पहले आप इसे लिख लें, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल कॉस y। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो dy अपॉन डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स, इससे y का फंक्शन निकलेगा आपको, by स्क्वायर इक्वल d अपॉन डी एक्स कॉस y। चलिए d अपॉन डी एक्स ax प्लस d अपॉन डी एक्स by स्क्वायर, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल d अपॉन डी एक्स कॉस y। चलिए a को आप बाहर की ओर ले लें, x प्लस b को भी आप बाहर की ओर पहले ले लें, क्योंकि फार्मूला लगाने में आपको स्पष्ट होगी कि कौन सा फार्मूला का हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए इस जितने भी फार्मूला है ना, ये सब एक छोटा छोटा कंडीशन है आपको क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने की, तो इस चीज़ को समझिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो यही प्रॉब्लम होती है, a इंटू 1 प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं है, लेकिन आप फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n, ये जानते हैं ना n x n माइनस 1। देखिए यहाँ तो यहाँ x n है, n क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2 ले लिया गया, x तो यहाँ x है तो x है, तो यहाँ पर क्या है y, क्लियर है। अब क्या है n माइनस 1, n कितना है 2 माइनस 1। अब रहा बात कि सर यहाँ इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं है, लेकिन फार्मूला में जब इक्वल होती है ना तब फार्मूला का यूज करते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स लिख दिया करेंगे। तो यहाँ भी d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होगी माइनस साइन एक्स, वहाँ y है तो दे दिए, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो इसके साथ dy अपॉन डी एक्स का फंक्शन रहेगा। क्लियर है। देखिए आपका यहाँ भी किया गया था यही, तो इस तरह से बनाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम जो है ना सब अपने आप दूर होते हुए चला जाएगा। चलिए तो a प्लस 2by dy अपॉन डी एक्स इक्वल
माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 2by dy अपॉन डी एक्स यहाँ निगेटिव है तो इस साइड चेंज करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगी, निगेटिव। अब यहाँ से आप कर लें dy अपॉन डी एक्स को आप कॉमन ले लें तो क्या होगी 2by प्लस साइन वाई इक्वल माइनस ए। अब यहाँ से इसको हम उठाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। अब क्या करेंगे तो dy बाई डी एक्स देख ले पहले, यहाँ dy अपॉन डी एक्स क्या है, माइनस ए है, और ये मल्टीपल में है तो इसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में ले लेंगे क्योंकि साइड चेंज कर रहे हैं। तो साइड चेंज करेंगे क्या होगा 2by, यहाँ देखिए 2by प्लस साइन वाई, यहाँ साइन वाई। देखिए फाइनल हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। तो ये छोटा छोटा आपका क्वेश्चन है, इस तरह से बना करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप जितना बनाइएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे का क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लें। चलिए फोर नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई। देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ क्या करना है, x और y आपको बताया गया है कि dy बाई डी एक्स निकलना है। तो x और y आपको कांस्टेंट नहीं है, जीरो, डिफ्रेंशिएशन उसका नहीं होगा। तो यहाँ x और y है, तो आप ये टर्म ऑफ कंडीशन पढ़ें, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी v का, तो u को बाहर की ओर रखेंगे। अब v का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो e को आप बाहर निकाल दिए, फार्मूला आप पढ़े हैं। तो इसी का काम यहाँ u और v लेंगे। तो पहले जो आपको गिवन दिया हुआ है उसे स्पष्ट कर लें। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई, इसे ले ले बाहर की ओर, डी अपॉन डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब y को बाहर निकाल लेते हैं तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का। ये देखिए यहाँ फार्मूला लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक ही फंक्शन है तो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स ही करेंगे, क्या है 10x प्लस वाई। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स एक्स है प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स आप मल्टीप्लाई कर ले पहले, डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई। अब यहाँ देखिए इसको रहने दें क्योंकि आप x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ तो क्या होगा बोलिए, आप जान रहे हैं क्वेश्चन देख करके 1 डी अपॉन डी एक्स x 1 हो गया प्लस, अब यहाँ क्या होगी 2y 2 माइनस 1, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दिया गया। क्लियर है, यही एक इम्प्लिसिट फंक्शन की खासियत है, यही चीज़ आपको समझना है। इक्वल डी अपॉन डी एक्स 10x क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला याद कर लें और यहाँ इस फॉर्म में रहेगी। अब क्या होगी, आप डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को आप इकट्ठा कर ले, यहाँ भी है प्लस 2 माइनस 1 तो 2y ही होगी। आप इसको एक कर ले, प्लस में है तो यहाँ क्या होगी माइनस में। देखें यहाँ क्या है सेक स्क्वायर एक्स, y इंटू 1, y पॉजिटिव है तो इसको हम साइड जब चेंज करेंगे तो क्या होगी ये निगेटिव। अब यहाँ से आप कॉमन ले ले पहले, तो क्या क्या बचा ये बताइए, 2y और माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स ले ले,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। देखिए क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। बिल्कुल सिंपल लेसन है। अगर इसको एकदम आसान समझ करके आप छोड़ दीजिएगा, सोचिए कि नहीं चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो नहीं, ये सब तकलीफ आपको आगे की देगी। जब तक यहाँ बना करके आप क्लियर नहीं होइएगा ना, तो फिर आगे समस्या होगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, इसको हम छोड़ दें, तो ये नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन देख करके नहीं बनता है, क्वेश्चन को आप बनाइए तब जा कर के स्पष्ट होगी, तो और आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हम पहले कुछ पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में आप मेहनत किए थे, तो आप पढ़े इसको। चलिए आगे की क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आप इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। चलिए क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए ये क्या है, गिवन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स 100। तो आप डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स 100। अब यहाँ क्या होगी, इसका एलिमेंट्री फार्मूला लगा दिए। फार्मूला को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये बार बार लिखने की चीज़ नहीं है, आप इसको याद कर लें। क्लियर है यहाँ, तो वही लगाएंगे यहाँ 2x 2 माइनस 1 एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ u और v लीजिए आप, x को बाहर करेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई, फिर y को बाहर की ओर करेंगे डी वाई डी एक्स एक्स। अब यहाँ फिर एलिमेंट्री फार्मूला लगाइए इस तरह, तो क्या होगी 2y 2 माइनस 1, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में और फंक्शन y है, तो इसी के लिए इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोई भी डिजिट का डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 0। क्लियर है। चलिए 2x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 2y स्क्वायर, सॉरी 2 में से 1 गया तो 1 ही हुआ, ख़त्म हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को आप अलग कर लें, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ प्लस में x है तो यहाँ क्या होगी माइनस, प्लस में y है तो यहाँ माइनस में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, तो x प्लस 2y, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें 2x प्लस y। अब क्या हो गया यहाँ, देखिए यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या है माइनस 2x प्लस वाई, और ये मल्टीपल में है तो क्या होगी, आप फ्रैक्शन में भेज दो उस टाइम, तो x प्लस 2y। देखिए पहले अच्छे से देख ले, हमारा साइड हो जाते हैं, देख लीजिए पहले इस तरह से, ये मल्टीपल में थी ना तो इसको फ्रैक्शन में भेज दिया गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6 नंबर सेम है, बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल रेडियन, इसको हम लोग पाई भी बोलते हैं, रेडियन भी पढ़ेंगे और पाई भी इसको बोलते हैं, गलत नहीं होगी। चलिए क्या गिवन है इससे पहले देखते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल रेडियन।
चलिए dy अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स रेडियन। अब यहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ चेन रूल का कार्य होगी। तो चलिए पहले इसको बैठाते हैं, उसके बाद आए करेंगे। एंगल इक्वल नहीं है तो डी कॉस एक्स वाई, ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप चेन रूल पढ़े, एंगल को इक्वल करने के लिए यहाँ एक्स वाई लेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए, अब यहाँ से ये यू इंटू भी आ गया। देखिए क्वेश्चन में छोटा छोटा यही प्रॉब्लम होगी आपको, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो यही परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी आगे की क्लास में। और इसके आगे की लेसन हो, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ सब इसी सब छोटा छोटा टर्म जो है ना दिक्कत देती है। तो आप इसको बनाएं, बार बार बनाएं। देखिए बनाने से स्पष्ट हो गया, देखने से स्पष्ट नहीं लग रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन, लेकिन बनाने के बाद स्पष्ट हुआ कि अच्छा इसमें चेन रूल का भी काम हुआ। इसीलिए कहते हैं इसे बनाने की कोशिश करें। क्या होगी, डी अपॉन डी एक्स रेडियन। तो डी अपॉन डी एक्स अभी फार्मूला यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ और अभी सीधा इसको कर लेते हैं, एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू यहाँ से ब्रैकेट्स में काट कर लेते हैं क्योंकि यू और भी लेंगे, इसको यू मानेंगे और इसका भी मानेंगे। एक्स को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स वाई प्लस फिर वाई को बाहर की ओर करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी चेन रूल है, यहाँ भी सॉरी एक स्टेप और हम बैक चलाते हैं, यहाँ पे भी चेन रूल है। तो यहीं से हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे कर लेना। देखिए कैसे कि पहले पावर का कार्य करेंगे, पहले पावर की कार्य करेंगे तो साइन वाई यहाँ होगी क्रॉस। अब ये साइन वाई यहाँ तो किसके रिस्पेक्ट में है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी चेन रूल आ गया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम बेसिक में पढ़े हैं। आप देख लीजिए पिछले लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं कि उसमें कितना इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चंस किया गया, वही सबका यहाँ पर भी कार्य हो रही है। अब यहाँ पे एलिमेंट्री फार्मूला का कार्य कीजिए। ये फार्मूला डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन क्या है, एन एक्स एन माइनस वन। देखिए क्वेश्चन तो क्या है, टू साइन टू माइनस वन टू वाई, यहाँ वाई के फॉर्म में क्योंकि यहाँ आ गया। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल क्या होगी, कॉस एक्स। तो यहाँ वाई है तो वाई दे दिए, लेकिन यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स आप लगाएं। क्लियर है, यही चीज़ समझना है। अब डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स क्या होगी, माइनस साइन एक्स। तो एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स वाई। क्लियर है। चलिए अब यहाँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और ये एक्स कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया। देखिए कितना आसान है। इसको एकदम स्लोली इसी तरह आप समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो एक साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस वाई साइन एक्स वाई। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको, यहाँ फार्मूला ट्रिको का आ गया। जैसे पढ़े थे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या है यहाँ साइन टू एक्स। बोलिए पढ़े थे क्लास 11th में। देखिए सेम यहाँ कंडीशन आ गया। तो आपको याद है तो वो फार्मूला लगा दें, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ छोड़ भी देंगे तो दिक्कत की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये चीज़ को जम दे। फार्मूला का हम यूज कहाँ करेंगे, अगर यहाँ पे होता तो कर सकते हैं। अब यहाँ करेंगे कहाँ, जब ये लास्ट पोजीशन पर आ गया, क्योंकि इसके बाद डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि सारा का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। तो आप यहाँ ऐसे भी रहने देंगे तो ठीक है, और नहीं तो आपको याद है तो आप लगा दें यहाँ फार्मूला साइन टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद है तो लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल जीरो। अब यहाँ देखें डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को यहाँ है ये इसमें डी वाई बाई डी एक्स को हमने
बाहर ले लेते हैं, dy बाय dx। क्या आपके पास बचा इसमें, sin 2y। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं sin 2y, और देखिए इसमें क्या बचा, -x sin xy, तो -x sin xy। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ देखिए -y sin xy है, निगेटिव है तो साइड चेंज करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ हम ले आते हैं, डायरेक्ट ले आते हैं y sin xy, sin xy। अब यहाँ dy अपॉन dx इक्वल y sin xy। इसको आप ब्रैकेट्स में भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है माने तो। अब इसको मल्टीपल में है तो इसको आप फ्रैक्शन में ला दें, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सबको हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन बन गया, कितना छोटा क्वेश्चन था, बनाने के बाद इसमें स्पष्ट हो गया कि देखिए यहाँ भी चेन रूल का काम हुआ, फिर यहाँ भी चेन रूल का काम हुआ, उसके बाद u इंटू वी का काम हुआ। बस यही क्वेश्चन में कुछ थोड़ा थोड़ा जो है ना अंतर आपको मिलेंगे देखने का। तो आप इसको जब तक नहीं बनाएंगे तो ये सब टर्म नहीं पकड़ाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको हम बनाएं और अच्छे से बनाएं, और इस टाइप का। इसी का आगे का क्वेश्चन जो है इन्वर्स फंक्शन का, तो कल हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ाएंगे आपको। तो इन्वर्स फंक्शन का हम फार्मूला अभी प्रूफ करवाएंगे पहले, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह का फार्मूला सब आपको पहले हम प्रूफ कराएंगे। तो कल हम इन्वर्स का प्रूफ करवाएंगे, उसके बाद इसी लेसन में इन्वर्स का भी डिफ्रेंशिएशन है, तो उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बनाएंगे। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन को हम पहले प्रूफ करके बताएंगे आपको, क्योंकि 11th में हम ये सब प्रूफ कर चुके हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लास 11th में प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं। और यहाँ इन्वर्स फंक्शन आपके लिए नए हैं, तो हम कल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और बनाइए। और एक चीज़ आप लोगों का हम टेस्ट भी लेंगे, तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से कोशिश कीजिए पढ़ने की। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।